वेलकम दोस्तों टू दिस प्रैक्टिस सेशन ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट टू वीडियोस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स किए थे विद सम इजी क्वेश्चंस। फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे एज पर द कैट एग्जाम्स, एंड आफ्टर दैट हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को पढ़ें और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करके उसका सॉल्यूशन देखें। इससे आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रवि एंड मोहन हैड सम मनी इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको करना क्या है, आपको कुछ वैल्यूज अज्यूम करनी है। जैसे कि इस रेशियो को मैं लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि रवि के पास जो है वो 3x है और मोहन के पास जो है वो 2x है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है जिससे हमारा इक्वेशन बनेगा। रवि स्पेंड्स 12 रुपीज पर डे, मोहन स्पेंड्स 6 रुपीज पर डे। सो ऑन ईच सिंगल डे उसके पास यहाँ पे 12 कम होंगे। मतलब हर दिन पे 12 कम होंगे और इसके पास हर दिन पे 6 ऐड होगा। अभी यहाँ पे जो दिन है वो हमको दिया गया है कि आफ्टर 5 days द रेशियो बिकम्स 10:9। आफ्टर हाउ मेनी मोर डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, विल द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स बिकम 6:11। सो अगर आप देखोगे थोड़ी ये क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट बनता है, यूजुअली आपको डायरेक्टली वैल्यूज पूछी जाती थी। यहाँ पे आपको पहले तो वैल्यूज भी ढूंढने, उसके बाद एक नया रेशियो पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगेगा वो पूछा गया है। और यहाँ पे मोर डेज पूछा गया है, मतलब कि एक इंस्टेंस के बाद उसके बाद कितना दिन होगा, ना कि स्टार्टिंग से कितना दिन होगा। ऐसे में कई बार होता है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट आंसर थोड़ा गलत लिख देते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मुझे d इज इक्वल टू 5 पता है, मैं इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और उसके बाद जो रेशियो होगा वो भी हमको दिया गया है कि वो 10/9 होगा। ये जो इक्वेशन होगा वो होगा 3x माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 30 विच इज इक्विवेलेंट टू 10/9। नाउ आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा 27x माइनस 540 is equal to, I need to multiply this with 10, ये हो जाएगा मेरा 20x प्लस 300। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा 20 वहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा मेरा 7x, और माइनस 540 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 840। आई नो कि 12 into 7 विल बी 84। यहाँ पे x का वैल्यू होगा मेरा 120। अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में डालता हूँ तो आई नो कि अभी उनके पास कितना वैल्यू होगा। 12 इंटू 360, 360 में से 60 चला गया है तो इसके पास 300 होगा। वैसे ही 12 इंटू 240 होगा, 240 में और 30 ऐड करूँगा तो 270 होगा। अभी मुझे ये ढूंढना है कि अगर एक पर्टिकुलर दिन है दैट आई डोंट नो, उसके बाद उनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 6:11। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते 11 यहाँ पे चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3300 माइनस 132d विच इज इक्विवेलेंट टू 6 को वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1620 प्लस 36d। अभी 36d एंड ये ऐड हो जाएगा और ये यहाँ पे आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 168d विल इक्वल टू 1680। तो सिंपल है कि डी का आंसर मुझे 10 मिल गया। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही ये जो वैल्यू थी वो सेकेंड इंस्टेंस के लिए थी। अगर मैं फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ का लेता तो मेरा वैल्यू कुछ ऐसा होता कि 360 डिवाइड बाई 240, देन मुझे उसमें से d ढूंढना पड़ता और वो d आने के बाद उसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। बट मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू ली वो ऑलरेडी 5 दिन बाद की ही ली है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड। सो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे आपका आंसर 10 है ना कि 15। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three types of pens priced at 6, 9 and 15 per piece are displayed in the three separate sections by the shopkeeper, Mr. Arjun bought all three types of pens from this shop, spending in total 984. The number of pens he bought taken in the same order as the price mentioned above is in the ratio of 3 gem 5 gem 4. How many pens of the कॉस्टलीस्ट वैरायटी डिड ही बाय। जैसे कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मेरी पेन है ए बी और सी टाइप की पेन है, और इसका जो प्राइस मुझे दिया गया है वो है, इसका 6 रुपये है, इसका 9 रुपये है और इसका 15 रुपये है। अभी उसने कुछ क्वांटिटी बाय किया, आई डोंट नो कि वो क्वांटिटी क्या है बट मुझे उसका रेशियो दिया गया है। लेट्स अज्यूम कि इसको 3x क्वांटिटी बाय की,
इसकी 5x क्वांटिटी बाय की और इसकी 4x क्वांटिटी बाय की। मुझे रेशियो दिया गया है, मुझे वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैंने इसको x अज्यूम कर लिया। अभी मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा? मान लो कि आपने कुछ 5 सेब खरीद लिए, तो आप पर्ल सेब जितना भी प्राइस होगा, लेट्स से 10 रुपीज़ पर्ल सेब है, तो आप वो होगा, आपने लेट्स से कि 3 ऑरेंज खरीदे, ऑरेंज का प्राइस 20 था, वो होगा। तो सब मिला के आपका जो सम प्रोडक्ट होगा वही तो आपका टोटल कॉस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20, इसे आप सम प्रोडक्ट कहेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वही आपका टोटल कॉस्ट होगा। हमें यहाँ पे भी वही करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 इंटू 3 वो होगा मेरा 18x, प्लस 9 इंटू 5 ये होगा मेरा 45x, प्लस 15 इंटू 4 जो कि होगा आपका 16x। वो सम प्रोडक्ट मिला के आपका कॉस्ट हो रहा है 984। अभी ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 18, 45, 16 सबको हम ऐड कर देंगे। ये जो आपका बचेगा ये होगा 2, और ये होगा ये 1 2। मेरा जो बचता है 123x इज इक्वल टू 984। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या रहेगा? लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, मैं ऐसा तो क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे 8 या 4 मल्टीप्लाई करने पे हमको, सॉरी 8 मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो रहता है वो 24 होता है, तो लास्ट में 4 डिजिट आ सकता है। लेट्स से इंटू 8 मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि 123 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले का तो ये मेरा 800 हो जाएगा, दूसरे के लिए मेरा ये 160 हो जाएगा, और लास्ट के लिए जो मेरा बचा वो 24 हो जाएगा। तो ये 984 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि x ही मेरा 8 है। अभी मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना क्या है? कॉस्टलीस्ट वैरायटी कितनी क्वांटिटी में बाई की गई। कॉस्टलीस्ट पेन मेरी कौन सी है? 15। ठीक है, 15 मेरी कॉस्टलीस्ट है, और वो कितनी बाई की है? 4x बाई की है। x मेरा 8 है, मेरा 4x क्या होगा? 32 होगा। ये रहा आपका आंसर 32। 32 ये रहा, मिल गया। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Some books are distributed among 4 friends, Aryan, Brian, Chetan and Deepa. The ratio of the number of books received by Brian to the total number of book received by Aryan and Deepa is 2:3. The ratio of the number, ओके यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हमको पता चल रहा है कि जो सिचुएशन है उसका मल्टीपल क्लूज आपको दिए गए हैं। जैसे कि हमको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, हर एक क्लू से एक इक्वेशन क्रिएट करना चाहिए, और उन इक्वेशन को जब हम आपस में मैच करेंगे तो जितने भी उसके अननोन है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि लेट्स से ये पहला जो इक्वेशन बन रहा है वो हमको क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ ब्रायन टू आर्यन एंड दीपा इज 2:3। लेट्स अज्यूम कि उन दोनों के पास जो भी बुक्स है वो ए बी सी डी एब्सोल्यूट टर्म्स में है। यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि बी डिवाइड बाई ए प्लस डी जो मेरा होगा वो मेरा हो जाएगा 2:3। अभी सेकेंड क्लू क्या दिया गया है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रिसीव बाय द चेतन टू द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, मतलब कि चेतन को छोड़ के बाकी सारे, उसका 3:7 है। लेट्स से चेतन के पास सी है, तो बाकी जो बचा ए बी सी नहीं, क्योंकि रिमेनिंग बोला है, और ये होगा डी। ये जो है वो मेरा 3:7 बचा। थर्ड हमको क्या बोला गया? ब्रायन रिसीव्स 5 मोर बुक्स देन दीपा। जो मेरा बी है उसके पाँच ज़्यादा एज कम्पेयर टू डी। फोर्थ क्या दिया गया है कि आर्यन रिसीव्स हाफ एज मेनी बुक्स एज चेतन, इसके पास सी को जितना मिला उसका आधा है। अभी यहाँ पे हमको कुछ अजम्पशंस लेने होंगे जिससे हम इक्वेशन को मैच करके सॉल्व कर सके। अभी देखो ये रेशियो में दिया गया है, आप उसको एब्सोल्यूट टर्म में ले नहीं सकते। एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको लेने के लिए कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर मैं b को 2x ले लूँ तो मैं a एंड d के कुछ वैल्यू ढूंढ सकता हूँ, राइट? लेट्स अज्यूम कि मेरा b जो है वो मेरा 2x है, तो मेरा a एंड d जो होगा वो मेरा 3x होगा। वैसे ही अगर इस इक्वेशन को भी मैं देखूं तो लेट्स से कि c के पास 3 है, इसको मैं कुछ अजम्पशन ले सकता हूँ, जैसे कि 3m ले सकता हूँ। तो क्या वो करना ठीक रहेगा? जैसे कि आप देखोगे 4 इक्वेशन में वापस से c का कुछ रिलेशन है, और c को मुझे 2 से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे 3 लेना ठीक नहीं रहेगा, उसको 2 को कुछ मल्टीप्लाई लेना चाहिए। इसको मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6/14 हो जाएगा, ठीक है। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो c को
लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये हो गया मेरा 6m हो गया, और बाकी जो भी बचे हैं मेरे a प्लस b प्लस d, ये सब मिला के मेरा 14m हो गया। और जो टोटल है, टोटल मतलब कि a b c और d सब मिला के मेरा 20m हो गया। और यहाँ पे मुझे पता है कि a के पास तो आधा ही है, अगर c के पास 6m था, c के पास 6m था तो a के पास कितना होगा, a के पास उसका आधा होगा, मतलब कि 3m होगा। अभी 3m को ही मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ, अगर ये इक्वेशन में मैं 3m को पुट कर दूँ तो मुझे उसका कुछ वैल्यू मिल सकता है। अगर मैं 3m को यहाँ पे पुट करूँ तो भी मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा। वैसे ही मैं मुझे रिलेशन बनाना होगा m और x के बीच में, और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको एक एब्सोल्यूट टर्म्स में रिलेशन चाहिए जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि लेट्स से कि इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे b और d का रिलेशन है, और यहाँ पे b और d का रिलेशन है, और साथ में a भी है। सो लेट्स से कि यहाँ पे a की वैल्यू जो मुझे यहाँ पे 3m मिले वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो a 3m हो गया, ये d है, और ये आपका 3x हो गया। सो इससे आप बोल सकते हो कि भाई d जो आपका है वो 3x माइनस 3m हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इसका वो मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। b इज इक्वल टू 5 प्लस डी। अभी b जो है वो हमको पता है कि वो तो 2x है, और यहाँ पे 5 ये प्लस 3x माइनस 3m हो गया। सो इसका एक रिलेशन बनेगा, जैसे कि अगर 3x को मैं वहाँ पे भेज दूंगा सो मेरा हो जाएगा 5x, सॉरी 5x नहीं 2 यहाँ पे आएगा तब वो x रहेगा, और ये वहाँ पे चला जाएगा। तो 3m माइनस 5 इज इक्वल टू x, ये मेरा एक रिलेशन होगा। अभी वैसे ही जब ये हमारा बड़ा वाला जो इक्वेशन है उसमें हम सभी वैल्यूज को रखते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20m। सो a मेरा क्या है, a का मेरे पास कहीं पे वैल्यू है, हाँ है, a तो मेरा 3m है। b का कोई वैल्यू है क्या मेरे पास, b का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला था कि वो तो 2x है, ठीक है वो 2x लेता है। c का वैल्यू यहाँ से हमको मिला था कि वो तो 6m है, सो 6m है। d का वैल्यू मुझे यहाँ से मैंने लिया है, वो मैं रख देता हूँ कि वो 3x माइनस 3m है, और इसका फाइनल वैल्यू 20m बन रहा है। सो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अगर देखेंगे तो ये 20m तो कैंसिल यहीं पे होगा, और ये 3x और 2x मिला के मेरा 5x बचा, और 6m को मैं वहाँ पे भेज दूंगा तो 6m क्या होगा मेरा 14m होगा। सो अगर यहाँ पे मैं अभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन भी है। जैसे कि ये जो मेरा इक्वेशन था कि 3m माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, सो x की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए तो वो क्या होगी, 14m डिवाइड बाई 5 होगी। सो इसी को मैं रख देता हूँ कि 14m बाई 5 है ये वैल्यू। अभी 5 यहाँ पे सामने चला जाएगा, सो ये होगा मेरा 15m, और ये होगा मेरा 25, और यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरा बच रहा है 14m बच रहा है, राइट। सो अगर ये 14m है, 14m को मैं सामने भेज दूंगा, 14m में से माइनस हो जाएगा, सो m मेरा बचा क्या 25 माइनस में सामने चला जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मेरी 25 है। सो वैसे ही मैं x की वैल्यू भी ढूंढ सकता हूँ, x का वैल्यू मैं इस यहाँ पे रख देता हूँ। सो x मेरा क्या होगा 14 है, m मेरा होगा 25, ये है मेरा 5 5 5 निकल के ये हो जाएगा। सो x क्या बचेगा, x मेरा बचेगा 70। अभी मुझे पूछा गया है हाउ मेनी बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड तो मुझे पता है कि 20m है, ठीक है 20m है। सो 20m की वैल्यू मुझे मिल गई है 25 है, ये होगा 25, सो ये होगा मेरा 500। सो ये 500, ये रहा आपका आंसर। सो अगर आपको ऐसे ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, ताकि आपका कैट का जो प्रिपरेशन है वो आप बेसिक से लेके एंड तक कर पाओ, और अच्छे से अच्छा स्कोर लेके अपने परसेंटाइल इंक्रीज करके आपके सिलेक्शन के चांसेस को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।